तमिलनाडु दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगईकोट चोलपुर मंदिर में पूजा कर चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती मनाई और उनकी विरासत को भारत के स्वर्णिम युग का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि चोल साम्राज्य ने भारत की परंपरा और आस्था को वैश्विक पहचान दी है। सीएम मोहन यादव ने बताया कि युवाओं को रोजगार देने की दिशा में रायसेन में रेल कोच निर्माण इकाई की स्थापना का बड़ा कदम उठाया गया है, जिसका भूमि पूजन 10 अगस्त को किया जाएगा, जो मध्य प्रदेश के विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 124वें एपिसोड में एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला की वापसी पर देश की खुशी साझा की और बच्चों में स्पेस के प्रति बढ़ती जिज्ञासा को सराहा। साथ ही 12 मराठा किलों के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने पर गर्व जताया। हरिद्वार की मनसा देवी मंदिर में भीड़ बढ़ने से मची भगदड़ में करीब 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई श्रद्धालु घायल हो गए। वहीं सीएम धामी ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि राहत और बचाव के लिए टीमें भी तैनात की गई हैं। हापुड़ जंक्शन पर मेरठ सिटी लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव शुरू होने से स्थानीय यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। वहीं सांसद अरुण गोविल ने इसे सरकार की शानदार पहल बताते हुए पीएम मोदी और रेल मंत्री का आभार जताया। संसद के मॉनसून सत्र में आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर लंबी चर्चा की शुरुआत होगी, जिसकी अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस अहम मुद्दे को लेकर सरकार ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एफटीए समझौते पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि यूके भारत मुक्त व्यापार समझौता प्रधानमंत्री मोदी के वैश्विक नेतृत्व और भारत की तेज आर्थिक प्रगति का प्रतीक है। वडोदरा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प में इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक की अहम भूमिका होगी। गतिशक्ति विश्वविद्यालय को वैश्विक मान्यता मिली है और अब इसे शिपिंग और बंदरगाह क्षेत्र में भी जोड़ा जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने समेपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भाजपा कार्यकर्ताओं और नागरिकों के साथ सुना, जिसमें आत्मनिर्भर भारत, जन भागीदारी और भारतीय संस्कृति को नई ऊर्जा मिली। इस जनसंवाद ने पूरे राष्ट्र को संकल्प और सेवा की दिशा में प्रेरित किया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में स्वर्गीय भानुताई गडकरी स्मारक डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया, जिसमें मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद हुए। सीएम भूपेंद्र पटेल ने आपातकालीन नियंत्रण कक्ष से गुजरात के विभिन्न जिलों में भारी वर्षा की स्थिति का जायजा लिया और जिला कलेक्टर को अलर्ट रहने और प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह सक्रिय रहने के निर्देश दिए।